एक्सरसाइज 1.2 का जो दूसरा सवाल है, कहता है नीचे दिए गए पूर्णांक युग्मों का HCF LCM फाइंड करिए तथा प्रूफ करिए या दिखाइए कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ HCF एंड LCM। मीन्स किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या वाकई उन संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है, पूर्णांकों का जो पेयर है, पहला पेयर है 26 एंड 91। तो आइए इनका HCF और LCM फाइंड करें। तो पहले तो प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा। 26 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 26 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू का 13, 2 इंटू का 13। सेकेंड 91, 91 का अगर प्राइम फैक्टर देखें तो 91 डिविजिबल होगा 7 से एंड 13 से। तो 91 का बनेगा 7 इंटू का 13। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वही अप्लाई हो रही है। मीन्स कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 26 को आप रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू 13, 91 को रिप्रेजेंट करते हैं 7 इंटू 13। अब आइए इनका HCF फाइंड करते हैं। HCF का मतलब होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, वही होगा HCF। तो HCF हो जाएगा 13। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 इज कॉमन, मीन्स 13 इज HCF। अब आइए जाने कि HCF के बाद LCM क्या होगा। LCM मीन्स हमको क्या करना है, कॉमन पार्ट लेंगे, इन प्राइम फैक्टर में से कॉमन पार्ट लेंगे, उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर बचेंगे उन सब को सेलेक्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, प्राइम फैक्टर में से पहले तो हम कॉमन पार्ट को ले लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा प्राइम फैक्टर उन सब को लिख लेना है। मीन्स 13 तो कॉमन पार्ट हो गया, उसके बाद बचा क्या 2 एंड 7, मीन्स 2 इंटू का 7। और इस तरह से अगर तीनों का मल्टीप्लाई करें, वो जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही होगा LCM। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 7 2 जा 14, 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 182। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका HCF जो होता है वो आता है 13 और जो LCM आता है 182। अब HCF और LCM फाइंड हो गया। अब देखते हैं क्या दोनों का गुणनफल HCF और LCM का जो गुणनफल है ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो आइए गुणा करते हैं। HCF इंटू LCM, HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 13 का 182 में गुणा करेंगे। 13 का 182 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। क्या संख्याओं का गुणा करने पर भी 2366 मिलता है? मीन्स 26, पहली संख्या को अगर A कहें, दूसरी संख्या को B कहें, मीन्स 26 का 91 में गुणा करेंगे तो ये क्या 2366 आता है। तो 26 से कम 26 और 26 9 जा ये हुआ और 2 कैरी हुआ, ये आएगा 236। तो बात तो प्रूफ हो गई, सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उन संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में है क्या 510 और 92 का HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो पाएगा। आइए देखते हैं। तो पहले हम 510 और 92 का प्राइम फैक्टर लेते हैं। 510 का अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल पर चलना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जो संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इस तरह से आइए देखते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ, 2 से डिवाइड है, ये रहा। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? यस, 3 से डिवाइड हो है। क्या अगेन ये 3 से डिवाइड है? नहीं।
अब आइए प्राइम फैक्टर 2 से आपने चेक किया, प्राइम फैक्टर 3 से चेक किया, क्या 5 से डिवाइड है? यस, 5 से डिवाइड है, 17 आया। 17 इज ए प्राइम फैक्टर, सो इट विल डिवाइड बाय ओनली 17, तो ये 17। तो प्राइम फैक्टर 510 के जो मिले, 510 के प्राइम फैक्टर मिले 2 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 17, ये रहा। अब आइए देखें कि 92 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 92 का चेक करते हैं। 92 में अगर बात करें तो 2 से ये डिवाइड है, फिर अगेन 2 से डिवाइड है 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 से डिवाइड होगी और ये आया 1। तो इस तरह से 23, ये 92 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 2 इंटू का 23, ये रहा। अब आइए इन दोनों के प्राइम फैक्टर के बाद निकालते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? तो कॉमन प्राइम फैक्टर में आप पाएंगे 2 एंड नन, केवल 2। तो मीन्स इसका जो एचसीएफ हो रहा है, इन दोनों का एचसीएफ होगा 2। अब आइए बात करें कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन पार्ट है उसको आप ले लीजिए। जो कॉमन है दोनों प्राइम फैक्टर में, जो कुछ कॉमन है उसको आप ले लीजिए, और उसके बाद जो बचता है प्राइम फैक्टर में, जो भी फैक्टर बचते हैं उन सबको ले लीजिए। तो 2 तो आप पहले ले लीजिए, उसके बाद बचे क्या आप सब लिख लीजिए। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, सबको आपको लिखना है। एक तरफ से लिख लीजिए 3 इंटू का 5 इंटू का 17 इंटू का 2 इंटू का 23, और इस तरह से आपको इन सब पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सब प्राइम फैक्टर को, तो आप पाएंगे 23,460 means LCM of 510 and 92 will be 23,460। अब आपके पास आया HCF, आपके पास आया LCM। अब आपको प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो आइए चेक करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई करिए। HCF और LCM का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 9 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 46,920। अब आइए इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। मीन्स 510 में 92 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये और जोड़ लीजिए 0 2 9 6 एंड 46। क्या दोनों बराबर हैं? यस, बोथ आर इक्वल। Product of both number is 46,920 and also product of HCF and LCM is 46,920। तो बात सिद्ध होती है, प्रूफ होती है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। करना है और चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन बोथ नंबर्स। तो आइए पहले हम HCF फाइंड करें, LCM फाइंड करें। तो आपको जाना पड़ेगा प्राइम फैक्टर तक। प्राइम फैक्टर निकालें। 336 के अगर प्राइम फैक्टर आप करेंगे, करके आप चेक कर लीजिएगा, तो आप पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 7। इसी तरह से 54 के अगर आप प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 54 के प्राइम फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू का 3 इंटू का 3 इंटू का 3। तो इस तरह से दोनों के प्राइम फैक्टर हो गए। अब आपको करना क्या है? HCF फाइंड करना है। HCF
का मतलब होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, आप पा रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 मैच कर रहा है, आप देख रहे हैं 3 मैच कर रहा है, तो आप 2 को पिक कर लीजिए, 3 को पिक कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो एचसीएफ बना 2 3 जा 6 एचसीएफ हुआ। आइए एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मेनली करना क्या है कि आपको जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनको ले लेना है, इसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर बचें उन सबको ले लेना है और उन सबको ले करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कॉमन में क्या मिल रहा है 2, कॉमन में और क्या मिल रहा है 3, आपने ले लिया। उसके बाद 1 बाय 1 सब प्राइम फैक्टर को आप ले लीजिए, क्या लेंगे 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 7 इंटू का 3 इंटू का 3 और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 3 जा 6 12 24 48 9 54 और इस तरह से आएगा ये 3024 मीन्स इनका जो एलसीएम रहा 3024 हुआ। अब क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम महत्तम और लघुत्तम का गुणा करिए, मीन्स 6 का मल्टीप्लाई 3024 में करेंगे तो आपको मिलेगा 24 18,144 18,144 ये रहा महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल। अब क्या महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल 18,144 आता है, ये गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? तो ये बात भी आप चेक कर लीजिए। मीन्स अगर एक संख्या को A कहें दूसरी संख्या को B कहें, मीन्स 336 में 54 का गुणा करेंगे और आप चेक कर लीजिएगा, आप जरूर से जरूर पाएंगे, क्योंकि एक ये बात सत्य है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात 336 और 54 का जो गुणनफल आएगा वह भी 18,144 अवश्य आएगा। एक्सरसाइज 1.2 का ये तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल के अंतर्गत 3 सवाल हैं और इनका कहना क्या है कि ये जो कुछ पूर्णांक दिए गए हैं जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इन पूर्णांकों का एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। बस यूज क्या करना है, प्राइम फैक्टर का रूल। प्राइम फैक्टर मीन्स आपको प्राइम फैक्टर यूज करना है। तो 12 के आइए पहला सवाल करते हैं। 12 का अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू का 3, 2 इंटू 2 इंटू का 3 प्राइम फैक्टर। इसी तरह से 15 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होगा 3 इंटू का 5। इसी तरह से 21 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 3 इंटू का 7। तो ये तो रहे प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर 15 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 21। अब आइए एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मीन्स होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, वही होंगे एचसीएफ। तो कॉमन तीनों के तीनों में कॉमन आप देख लीजिए, तीनों के क्या 2 सभी में है? नहीं, 2 सभी में नहीं है। क्या 3 सभी में है? यस, 3 सब में है। 3 को आप ले लीजिए, 3 को सिलेक्ट करिए। क्या 3 के बाद 5 भी सब में है? आप पाएंगे कि 5 नहीं है। क्या 7 सब में है? नहीं। मीन्स हम उन प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे जो सब में कॉमन रहे। तो कॉमन के रूप में केवल 3 आ रहा है, अतः इसका एचसीएफ 3 हुआ। अब आइए एलसीएम की बात करें। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में वही करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर को लिखने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर दिखें सबको ले लीजिए। एक बार फिर से सुनिएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर को लिखने के बाद जितने भी फैक्टर बचेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर रहेंगे सबको लिख लेना है। मीन्स कॉमन में क्या आ रहा है, कॉमन में ये 3 है, 3 को आपने ले लिया। 3 के बाद बचा क्या, सबको लिख लीजिए 1 बाई 1। इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 5 इंटू का 7
और सबका मल्टीप्लाई करें 6, 6, 12, 60 और ये हुआ 420। और इस तरह से आपने देखा कि पहले सवाल का जो HCF आ रहा है वो 3 है और जो LCM है वह 420 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, 17, 23 एंड 29, इसका आप HCF फाइंड करिए, LCM फाइंड करिए। तो सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए। तो 17 का प्राइम फैक्टर अगर देखेंगे तो 17 इज अ प्राइम नंबर, सो इट्स विल ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मीन्स 17 का प्राइम फैक्टर होगा 1 इंटू का 17। इसी तरह से 23 का प्राइम फैक्टर होगा 1 इंटू का 23 एंड 29 इज आल्सो अ प्राइम नंबर्स, सो इट्स फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ 29। अब बात करें HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। आइए देखें कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। कॉमन तीनों में तो एक मिल रहा है, क्या एक के बाद 17 भी तीनों में है? नो। क्या 23 तीनों में है? नो। क्या 29 तीनों में है? नहीं। तो केवल और केवल 1 जो है तीनों में कॉमन हो रहा है, अतः इसका जो HCF हो रहा है वो हो रहा है 1। अब आइए बात करें LCM। व्हाट इज LCM? LCM, हाउ टू फाइंड LCM? LCM के लिए हमें करना क्या है कि हम कॉमन प्राइम फैक्टर को लिख लेंगे, उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर बचेंगे सबको लिख लेना है। तो बचा क्या? बच रहा है क्या? 1 लिख लीजिए, 1 इंटू का 17 इंटू का 23 इंटू का 29। मेनली आपने देखा क्या? आपने ये देखा कि आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 17 इंटू का 23 इंटू का 29। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर प्राइम नंबर का LCM फाइंड करना है तो LCM विल आल्सो ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम होगा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और इसका आप गुणा कर लीजिए, आप पाएंगे 11, 33, 9। तो ये रहा LCM और ये रहा HCF। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी यही कहता है कि 8, 9 एंड 25 का आप HCF दीजिए, LCM दीजिए। तो पहले आपको चलना पड़ेगा प्राइम फैक्टर के पास। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 8 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 1 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2। इसी तरह 9 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 1 इंटू का 3 इंटू का 3। इसी तरह 25 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 1 इंटू का 5 इंटू का 5। तो ये रहे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर होने के बाद अब आइए जाने HCF क्या होता है। HCF में करना क्या है, आपको कॉमन प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट करना है। आपको कॉमन प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट करना है, मीन्स तीनों पोजीशन में आप देखेंगे कि कॉमन कौन कौन फैक्टर हैं। तो कॉमन में तो आप इजीली पा रहे हैं कि 1 है, 1 को आप सिलेक्ट करिए। क्या 2 सब में है? नहीं, ऊपर तो है, इन दोनों में नहीं है। क्या 3 तीनों में है? 3 की बात देखते हैं तो आप पाएंगे कि बीच वाले में तो है 3, लेकिन इन दोनों में नहीं है। 5 क्या तीनों में है? 5 थर्ड वाले में तो है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में एब्सेंट है। इसलिए केवल और केवल जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 1। तो इसका HCF हो गया 1। अब आइए LCM की बात करें। LCM में करना क्या है, आपको कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं, उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर बचे सबको ले लेना है। 1 1 1 कॉमन, तो 1 को ले लीजिए। इसके बाद बचा क्या? इसके बाद आपके पास बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको ले लीजिए। 3 इंटू का 3, इसके बाद ले लीजिए 5 इंटू का 5 और आप सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि इन सब का जो प्रोडक्ट होगा
वो होगा 1800 एंड दिस इज द एलसीएम। और एक्सरसाइज 1.2 का जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल कहता है कि यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो या तो आप डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, एक तो रास्ता ये बनता है प्राइम फैक्टर के माध्यम से, या तो दूसरा रास्ता आपके पास अब बन चुका है। क्या बन चुका है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स विल आल्सो इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इसी फार्मूले से करते हैं। सपोज दैट इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर हम कहें h और एलसीएम को कहें l, तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विल आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स मीन्स 306 इंटू का 657। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब आप क्या पा रहे हैं कि एचसीएफ की तो वैल्यू उसने 9 कहा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 9l h की जगह हमने 9 पुट कर दिया, इक्वल हो जाएगा 306 इंटू का 657। अब आप देखें क्या 9 से उधर की कोई संख्या इन दोनों में से कोई डिविजिबल है, तो आप देखेंगे कि ये 657 डिविजिबल है, तो आप काट दीजिए 9 7 जा एंड 9 3 जा, मीन्स L की वैल्यू लघुत्तम की जो वैल्यू है ये बन रही है 306 इंटू का 73। मीन्स 306 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 73 का तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 22,338 और ये रहा एलसीएम। आइए 1.2 का पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n की जो वैल्यू होगी वह क्या कभी शून्य पर समाप्त होगी। मीन्स लाइक एज कि अगर हम 6 की पावर 1 ले लें, 6 की पावर 2 ले लें, 3 ले लें, मीन्स n इज ए नेचुरल नंबर। मीन्स n की जो वैल्यू आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एटसेट्रा ले सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू हम नेचुरल लें तो जो इसका एक्सपेंशन आएगा, जो इसका प्रसारित मान आएगा, क्या उसके इकाई पर लास्ट डिजिट जो होगी, इकाई का अंक होगा, क्या वो 0 कभी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम 6 की पावर 1 देखें, 6 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। यूनिट डिजिट क्या हुआ, क्या 0 है? नो, ये तो 6 है। 6 की पावर 2 अगर देखें तो क्या आएगा 36। यूनिट डिजिट क्या मिला 6, अगेन 6। 6 की पावर 3 को अगर देखें तो ये आएगा 216, 216। क्या इसका इकाई अंक 6 है? नहीं। अब आपको एक सीरीज मिल रही है, आपको एक सीरीज मिलने जा रही है कि आप 6 की पावर चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, बड़ी से बड़ी ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 के अलावा अगर आप 100 ले लें, 101 ले लें, 1000 ले लें, 6 की कोई भी वैल्यू ले लें, उसके इकाई पर सदैव सदैव हमेशा 6 ही मिलने जा रहा है, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं 6 की पावर एनी नेचुरल नंबर अगर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वह सदैव 6 होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1.2 का जो छठवां सवाल है, छठवां सवाल क्या कहता है कि ये दी गई संख्याएं हैं गुणनफल के रूप में, कुछ योगफल के रूप में, आपको प्रूफ करना है, आपको लॉजिक देना है, तर्क देना है कि ये क्यों भाज्य हैं, जबकि हमने तो अभाज्य संख्याओं का यूज किया, इसके बावजूद ये भाज्य क्यों हो गई, आपको लॉजिक देना है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। 13 आप क्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ, कॉमन ले लीजिए। आपको बचा क्या 7 × 11 + का 1। फिर
13 इंटू का ये हुआ 77 प्लस 1 ये बन गया 78। अब 13 का 78 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 8 जा 104 करी 10, 13 7 जा 91, 91 में आप 10 को जोड़ लीजिए। 91 में 10 को जोड़ेंगे ये आएगा 101 और ये हुआ 1014। क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है, इस पर आप अब आते हैं। क्या ये अभाज्य है, क्या भाज्य है? हम अभाज्य तो तब कहेंगे जब ये किसी से न कटे। जब अगर ये किसी से न कटे तो हम कह देंगे कि अभाज्य है। अगर ये कट गई तो कहेंगे भाज्य है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। 4 तो 2 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या डिवाइड हो रही है 2 से, अतः ये संख्या अभाज्य ना हो करके एक भाज्य संख्या है। यह संख्या एक भाज्य संख्या है। अब आइए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन है 5। 5 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू का 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1 प्लस का 1। इसका मल्टीप्लाई करें। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस का 1। 1008 प्लस का 1 ये हो जाएगा 5 इंटू का 1009। आइए मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 0 एंड 5 5045। ये भाज्य है या अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट? आइए इस पर तर्क देते हैं। अगर ये संख्या 5045 किसी से न कटे तब तो आप कहिएगा कि एक अभाज्य संख्या है। अगर ये कट गई तो क्या कहेंगे कि भाज्य है। तो क्या ये 2 से कटेगी? 2 से तो नहीं कटेगी। चलिए अभी हम मान रहे हैं कि ये अभाज्य है। क्या ये 3 से कटेगी? नहीं, 3 से तो नहीं कटेगी। क्या ये 5 से कटेगी? यस, ये 5 से तो कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 5 से विभाजित है, अतः ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चूंकि ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, अतः यह संख्या अभाज्य न होकर एक भाज्य संख्या। एक्सरसाइज 1.2 का 7वां क्वेश्चन, 7वां सवाल, अंतिम सवाल। सवाल कैसे है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिस पर धावक के रूप में सोनिया है और रवि। सोनिया के बारे में ये सूचना है कि सोनिया को पूरा एक चक्कर करने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि जो कि धीरे दौड़ता है उसे एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। यदि ये दोनों धावक एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करें तो कम से कम कितने समय के बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे? तो कम से कम शब्द जो है ये कीवर्ड है, ये हमें सूचित करता है कि हमें एलसीएम की ओर जाना है, लघुत्तम निकालना है। तो आइए 18 मिनट जो कि सोनिया के लिए है 18 मिनट और रवि हैं, रवि को लगता है 12 मिनट। तो कम से कम कितने समय में मिलेंगे? तो 18 मिनट और 12 मिनट का आइए लघुत्तम फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। 18 एंड 12, 2 से 2 9 जा एंड 2 6 जा, अगेन 2 से 9 एंड 3, अगेन 3 से 3 एंड 1, अगेन 3 से 1 एंड 1। तो एलसीएम विल बी, एलसीएम इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 2 3 इंटू का 3, और इस तरह से हुआ 36 मिनट। मीन्स एक साथ ये 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे और सवाल पूरा हुआ।